अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी की मैं लॉन्ग्स लेके आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, ठीक है। अच्छा बायोलॉजी में सबको जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, शॉर्ट तो हो जाते हैं क्योंकि वो टू टू नंबर्स के होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती है वो लॉन्ग में होती है क्योंकि लॉन्ग हम जितना भी बड़ा कर लें वो छोटा ही, मतलब हमें नंबर बहुत कम देते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स बताऊँगी कि क्यों वो नंबर कम करते हैं और काटते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। उससे पहले और ये भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने ऐसे नहीं आपको बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको देख के उनमें से देखा है कि कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर मैंने आप लोगों को बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट भी किया करें कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सब लॉन्ग्स अब आपने पहले देखना है कि लॉन्ग्स है किस में। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 लॉ आएगा 2 और 3 से, ठीक है। जो ए पार्ट आएगा और क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 3 से आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो ए पार्ट आएगा चैप्टर 6 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 7 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा 9 से चैप्टर से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 10 से। तो आप देखें कि अब आप लोगों ने कौन से करने हैं, लेकिन मैंने इन 6 चैप्टर्स के आप लोगों को लॉन्ग बता दिए हैं। चॉइस अपनी होती है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया होगा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 किया होगा। चॉइस अपनी है। जिनको बेहतर पता है कि हमें ये चैप्टर्स आते हैं वो उस चैप्टर के लॉन्ग कर ले, ठीक है। अगर मेरा मशवरा चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करें, ये बहुत ईजी है, ठीक है, वरना आपकी चॉइस है। अच्छा अब हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब तो आप लोगों के पेपर्स भी आगे हो गए, और अगर आप अब भी नहीं तैयारी करेंगे तो फिर आप अल्लाह भी हाफिज़ अपने साथ धोखा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग से। इस चैप्टर के क्वेश्चन 3 मतलब 6 क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको अगेन बता रही हूँ कि मैंने ऐसे नहीं ये लिख के बता दिया आप लोगों को कि ये इम्पोर्टेंट है। मैंने तकरीबन 5 से 6 साल पुराने पेपर्स देखे हैं, उनमें लॉन्ग्स देखे हैं या कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको लेके फिर मैंने आप लोगों को लॉन्ग बताए हैं। ऐसे नहीं हवा में जोड़ दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराने पेपर्स मैं आपको शो करवा रही हूँ, आप देख लें कि मेरे पास पढ़े थे, इनमें से भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चन हैं, उर्दू मीडियम में भी लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम में लिखती हैं। अब आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इन अगर आप इनको भी छोड़ देंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बाद में आप ये क्वेश्चंस आ जाएं और आप कहें कि नहीं हमने वीडियो में देखा था कि ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं होगा। वैसे मैं जो लाइक बच्चे हैं उनको तो यही कहूँगी कि वो पूरा पूरा चैप्टर करें, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते उनके लिए ये लाई हूँ कि वो ये क्वेश्चंस याद कर लें तो उनके मतलब बायो में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना आप लोग अपनी बुक्स पे ऐसे लिख लें कि लॉन्ग पार्ट ए, ऐसे चैप्टर में लिख लें, ठीक है, चैप्टर वाइज। जैसे कि चैप्टर 3 पे लिखा हुआ है लॉन्ग पार्ट 2, ठीक है। अच्छा ये मेरी बात सुने, ये इसलिए लिखा है कि आप लोगों को आसानी हो जाए कि इस चैप्टर से लॉन्ग आ रहा है तो तसल्ली से आप लोग याद कर लें। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 के भी मैंने 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं ढूंढ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको डिटेल में लिखना है। अच्छा मैंने उर्दू मीडियम में भी बताया हुआ ताकि उर्दू मीडियम वालों को आसानी हो जाए। उसके बाद चैप्टर 6 पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है हमारा। इसमें देखें कितने शॉर्ट हैं, लॉन्ग है सॉरी। इसके क्वेश्चन 7 दिए हुए हैं। अच्छा ये DNA RNA बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 ही मुझे ज़्यादा बेस्ट लगे हैं, जैसे कि फैक्टर ऑफ अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। सारे करने हैं लेकिन ये बेस्ट जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन 8 मुझे मिले हैं, ठीक है, ये 8 के 8 आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 10, उसके मुझे तकरीबन मिले हैं 6 क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल और ये बाकी जो सारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप फिर मेरा मशवरा लें तो आप लोग पहले 4 चैप्टर्स कीजिएगा, ये ईजी भी हैं, ठीक है, और बाकी मर्ज़ी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अच्छा ये वो पेपर्स हैं जो
पिछले 5 से 6 ईयर से रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो यहाँ पे भी आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से चेंज है। देखिए, मैंने आप लोगों को बस ये बताया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी यहाँ से देखेंगे कैसे क्वेश्चन बना के एग्जामिनर आप लोगों को दे रहा है। आप लोग ये भी तो देखें ना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चले, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक क्वेश्चन अब आया हुआ है, ठीक है, ब्रांचेस वाला, डिफाइन ब्रांचेस, और अगर उसको राइट दी एक्सप्लेन या कुछ भी लिखते डिफरेंशिएट से एक्सप्लेन, तो आप लोग कहें हैं ऐसा तो था ही नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पूछ तो ब्रांचेस के बारे में ही रहा है ना, मतलब तो डिटेल उसकी देनी है, वो कौन कैसा भी क्वेश्चन है देनी तो हमने उसकी है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।